हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्क्वाड। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 इंग्लिश की बुक जो है हनी ड्यू, आपकी मेन जो बुक है उसका चैप्टर 6 दिस इज जोडीज फोन। इसके क्वेश्चन आंसर्स हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो पेज नंबर 90 पर जो क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं। व्हाट हैड हैपन टू द जोडीज फादर, जो जोडी के फादर थे उनको क्या हुआ था। इसका आंसर है जोडीज फादर हैड बीन बिटन बाय अ रेटल स्नेक। तो रेटल स्नेक ने उनके फादर, जोडी के जो पापा थे ना, एक रेटल स्नेक ने उन्हें काट लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड डो सेव पेनीज लाइफ। तो पेनी की लाइफ को डो ने कैसे बचाया। तो जोडीज फादर किल्ड द डो और शी डियर। देखिए डो जो होता है ना, डो होता है फीमेल डियर, मतलब जो DEAR। तो जो हिरन होता है ना, जो उसकी फीमेल होती है उसको डो कहते हैं, और फॉन जो होता है ना उसके डियर के बच्चे को कहते हैं। तो ही यूज्ड हर हार्ट एंड लिवर टू ड्रॉ आउट द स्नेक्स पॉइजन। इन दिस वे द डो सेव्ड पेनीज लाइफ। तो जो पेनी थे ना, उसके फादर जोडी के, तो उनकी लाइफ कैसे बची। पहले रेटल स्नेक ने उन्हें काट लिया, फिर जो फॉन होता है ना, डो जो होता है, जो फीमेल डियर होती है, उसका हार्ट और लिवर जो है निकाला इसने, जोडी के फादर ने, और उससे इनकी जान बच गई। तो कैसे बची। पॉइजन का असर, जो हिरन, फीमेल हिरन होती है ना, उसका लिवर और उसका हार्ट निकाल करके यूज़ कर लिया ताकि वो अपने स्नेक पॉइजन को अपनी बॉडी से निकाल सके। तो उनको मारना पड़ा था हिरन को। वाई डज जोडी वॉन्ट टू ब्रिंग द फॉन होम। अब जोडी फॉन को होम, घर क्यों लेके आना चाहता था। तो इसका आंसर है जोडीज फादर हैड किल्ड द डो। तो जो डो था, फीमेल हिरन, यानी कि उस फॉन की मदर को मार दिया था जोडी के फादर ने। विदाउट द मदर डियर द फॉन वॉज लाइकली टू स्टार्व टू डेथ। स्टार्व टू डेथ का मतलब है वो भूखा मर जाता अपनी माँ की वजह के बिना, क्योंकि वो छोटा बच्चा था, जंगल में वो भूखा मर जाता। सो जोडी वांटेड टू ब्रिंग द यंग फॉन होम। इसलिए जोडी उस छोटे हिरन के बच्चे को अपने घर लेके आना चाहता था, क्योंकि उसकी माँ को तो उसके फादर ने मार दिया था। मतलब समझ रहे हैं ना आप। देखिए मैं आप अच्छे से समझाती हूँ। एक है बच्चा जोडी, द जोडीज फॉन चैप्टर का नाम है। जोडी एक बच्चा है, जोडी के फादर है, ठीक है। जोडी के फादर को किसने काट लिया। जोडी के फादर को काट लिया स्नेक ने। अब स्नेक का जहर उतारने के लिए अगर जो फीमेल डियर होती है ना, मतलब औरत हिरन, मतलब फीमेल डियर, आप समझ जाइए, उसका दिल और लिवर इन्होंने निकाल लिया, मतलब उसको मार दिया और अपने को ठीक कर लिया। मगर ये जो फीमेल हिरन थी, इसका एक बच्चा है जिसको हम लोग फॉन कहते हैं इंग्लिश में। हिरन के बच्चे को हम फॉन कहते हैं। अब वो इतना छोटा फॉन है कि वो अपनी माँ के बिना जंगल में मर जाएगा। तो जोडी को लगा कि भाई ये बच्चा तो मर जाएगा, इसलिए मैं इसको अपने घर ले आता हूँ। आया समझ। तो इसलिए वो उस फॉन को अपने घर लेने के लिए जाता है। अब ये हो क्या। हाउ डज जोडी नो दैट द फॉन इज मेल। अब जोडी को कैसे पता लगा कि फॉन मेल है। तो द स्पॉट्स ऑन द फॉन्स बॉडी मेड जोडी नो दैट इट वाज मेल। तो उसकी फॉन की बॉडी पे कुछ ऐसे स्पॉट्स थे जिससे समझ आ गया जोडी को कि ये तो मेल है, एक मेल हिरन है, मतलब लड़का हिरन है। अब नेक्स्ट पेज पे कॉम्प्रिहेंशन चेक 91 जो है उस पर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है जोडी डिडंट वांट मिल वेल विद हिम फॉर 2 रीजंस, व्हाट आर दे। तो जोडी को अपने साथ मिलवेल क्यों नहीं चाहिए था, मिलवील क्यों नहीं चाहिए था अपने साथ जंगल जाने के लिए, क्यों। तो इसका रीज़न बताने हैं। तो इसका आंसर है जोडी डिडंट वांट मिलवील टू जॉइन हिम इन द सर्च ऑफ द फॉन। द रीज़न वाज दैट ही वाज नॉट श्योर अबाउट द फॉन्स सेफ्टी। ही डिडंट वांट मिलवील टू सी हिज डिसअपॉइंटमेंट। तो एक तो उसको जंगल की सेफ्टी के बारे में खतरा था कि भाई सेफ होगा कि नहीं होगा जंगल में जाना, जोडी को समझ नहीं आया क्योंकि जंगल में तो जानवर होते हैं। और दूसरा ये था कि अगर वो मिलवील उसके साथ जाता और अगर उसको जोडी को फॉन नहीं मिलता तो जोडी काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाता, इसलिए वो चाहता था कि कोई उसके साथ ना जाए जोडी के साथ। नेक्स्ट है वाई वॉज मिलवील अफ्रेड टू लीव जोडीज अलोन। मिलवील जो था वो जोडी को अकेले छोड़ना क्यों नहीं चाहता था। तो इसका आंसर है मिलवील वॉज अफ्रेड दैट जोडी माइट बी लॉस्ट इन द जंगल। तो मिलवील जो था उसको ये लग रहा था कि जोडी शायद जंगल में खो जाएगा, इसलिए वो जोडी को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। अब है कॉम्प्रिहेंशन चेक जो 94 पेज नंबर पे, उनको देख लेते हैं। तो पहला है इसका हाउ डिड जोडी ब्रिंग द फॉन बैक होम। तो जोडी जो है वो फॉन को वापस घर किस तरीके से लेकर के आया। तो देखिए इसका आंसर है जोडी पिक्ड अप द फॉन इनटू हिज आर्म। तो जोडी ने क्या किया, फॉन को अपने बाहों में, अपने आर्म्स में पकड़ लिया एंड प्रोसीडेड टू होम। अपने हाथों में पकड़ लिया और घर की तरफ चल दिया। आफ्टर सम डिस्टेंस ही केप्ट द फॉन डाउन।
कुछ देर बाद उसने फ़ोन को नीचे रख दिया और थोड़ा आराम किया। लेटर ऑन द फ़ोन फॉलोड हिम दस ही बॉट द फ़ोन बैक होम। तो पहले उसने फ़ोन जब उसे दिखा तो उसने उसको पकड़ लिया और पकड़ने के बाद जब वो थक गया तो उसको नीचे रख दिया। फिर उसने देखा कि फ़ोन खुद ही उसके पीछे पीछे चला आ रहा है और इस तरीके से जोडी फ़ोन को घर ले आया। फ़ोन क्या होता है? हिरन का बच्चा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। जोडी वॉज फिल्ड विद इमोशन आफ्टर ही फाउंड द फोन। कैन यू फाइंड एटलीस्ट 3 वर्ड्स और फ्रेजेस विच शो हाउ ही फेल्ट। तो जोडी ने जब बच्चे को देखा, फ़ोन को, हिरन के बच्चे को देखा तो वो इमोशन से भर गया, उसको मतलब बहुत अच्छा लगा। तो 3 वर्ड या फ्रेजेस आप बता सकते हैं क्या उसको अच्छा लगा, ये फील मतलब हमको समझ कैसे आया? तो देखिए, फर्स्ट द फोन शुक हिम थ्रू with the stare of its liquid eye। तो और फिर उसके बाद the touch of the fawn made him delirious as though the fawn were a china deer। तो ये सारे के सारे ये 3 जो है कि भाई उसने ऐसे देखा जैसे उसकी आंखों में पानी भरा हुआ हो और उसको बहुत ही अच्छा, जैसे उसने टच किया फ़ोन को, उसको बहुत ही अच्छा फील हुआ और जैसे वो चाइना डियर हो, मतलब जैसे कि बहुत ही प्यारा सा कोई खिलौना हो, इस तरीके का जोडी को लग रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द डियर ड्रिंक मिल्क फ्रॉम द गार्ड। तो उसने, डियर ने दूध कैसे पिया? तो इसका आंसर है द जोई डिप्ड हिज फिंगर्स इन द मिल्क। जोई ने अपनी उंगलियां दूध में डाली। देन ही फेल्ट द फॉन सक हिज फिंगर। फिर जैसे जोई ने अपनी उंगली फिंगर में डाली जोडी ने, तभी उसने देखा, फील किया कि जो फॉन है उसकी उंगलियां चूस रहा है। ही डिड सो सेवरल टाइम्स। तो उसने कई बार ऐसा किया। फाइनली द फॉन ड्रैंक ऑफ ऑल द मिल्क फ्रॉम द गार्ड। फिर जो कटोरी थी उससे पूरा का पूरा मिल्क जो है उस फॉन ने पी लिया। नेक्स्ट है, वाई डिडेंट द फॉन फॉलो जोडी अप द स्टेप्स एज ही हैड थ्रू इट वुड। तो थॉट इट वुड। तो जोडी को जैसे लग रहा था कि जो फॉन है वो जैसे उसका पीछा पूरे जंगल से उसके साथ साथ आया है, ऐसे वो सीढ़ियों के ऊपर भी चढ़ जाएगा। तो ऐसा फॉन ने क्यों नहीं किया? तो देखिए, द फॉन डिडेंट नो हाउ टू रेज इट्स फीट टू क्लाइंब द स्टेप्स। तो जो फॉन था वो बहुत ही छोटा था, तो उसको पता नहीं था कि किस तरीके से अपने पैर को ऊपर उठाएगा और वो आगे सीढ़ियों पर चढ़ेगा, इसलिए बेचारा छोटा बच्चा था वो चढ़ नहीं पाया, इसलिए वो सीढ़ियों पे नहीं चढ़ा। सिंपल। तो सारे के सारे जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस थे वो हो गए। अब जो लास्ट में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। तो पहला है, व्हाई डिड पेनी बैक्स्टर अलाउ जोडी टू गो फाइंड द फॉन एंड रेज इट। तो पेनी बैक्स्टर ने क्यों अलाउ किया था कि जोडी को जाए वो जंगल, उसको फ़ोन को ढूंढ के लेकर के आए और उसको मतलब पाले। तो पेनी वॉज कन्विंस्ड बाय जोडीज आर्ग्यूमेंट दैट इट वुड बी अनग्रेटफुल इफ दे लेफ्ट द फॉन इन द फॉरेस्ट टू स्टार्व। ही रियलाइज दैट जोडी वॉज राइट। तो क्योंकि पेनी ने ही तो उसकी माँ को मारा था ना, हिरन की, तो उसको लगा कि भाई हमें इस तरीके से हिरन के बच्चे को, फ़ोन को नहीं छोड़ना चाहिए जंगल में मरने के लिए, और अगर हम उसे जंगल में छोड़ देंगे तो वो स्टार्व मतलब वो भूखा मर जाएगा। इसलिए उसको लगा कि जो जोडी है वो सही कह रहा है और हमें उस हिरन के बच्चे को अपने घर ले आना चाहिए ताकि हम उसका ध्यान रख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what did डॉक विल्सन मीन when he said nothing in the world ever comes quite free। तो जब ऐसा डॉक विल्सन ने ऐसा क्यों कहा कि दुनिया में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है? तो इसका आंसर है, डॉक विल्सन meant that Penny must pay back to the doe whom he had killed for his own gain by bringing up the fawn। तो विल्सन ने इसलिए, डॉक विल्सन ने ऐसा इसलिए कहा था कि दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि जो पेनी था उसने उस फीमेल डियर को मारा था खुद को बचाने के लिए, तो अब उस फीमेल डियर के बच्चे को इन लोगों को पालना पड़ेगा ताकि मतलब जो फीमेल डियर ने उसको बचाया, इस तरीके से अब उनके बच्चे को, फीमेल डियर के बच्चे को इन लोगों को पालना पड़ेगा ताकि उसका ध्यान रख सके। तो आपको समझ में आया है ना चैप्टर में बेसिकली ये है कि पेनी जो है ना वो किसका फादर है? वो है जोडी का फादर। तो जोडी जो है, अब पेनी ने एक मदर डियर को मार दिया है क्योंकि उसके हार्ट से उसने अपना जहर उतारना था, उसको सांप ने काट लिया था। अब उसका एक फीमेल डियर का एक बच्चा था, अब उस बच्चे को जोडी जो है अपने घर लेकर के आता है क्योंकि वो बच्चा बहुत छोटा होता है फीमेल डियर का, वो जंगल में अकेला मर जाता, तो इसलिए उसको बचाने के लिए उसको वो साथ ले आता है और पालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड जोडी लुक आफ्टर द फॉन आफ्टर ही एक्सेप्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डूइंग दिस। तो जोडी ने किस तरीके से फ़ोन का ध्यान रखा जब उसने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी कि हाँ मैं इसका ध्यान रखूँगा, तो उसने क्या क्या किया उसके लिए? तो इसका आंसर है, जोडी लुक्ड आफ्टर द फॉन लाइक अ मदर। बिल्कुल माँ की तरह उसने फॉन का ध्यान रखा। ही मेड इट ड्रिंक मिल्क विद हिज फिंगर्स। अपनी फिंगर से उसको वो दूध पिलाता था।
अपनी फिंगर से दूध पिलाता था। ही मेड इट ड्रिंक मिल्क विद हिज फिंगर्स डिप्ड इन मिल्क, जो दूध में डूबी होती थी। दिस इज हाउ मदर फीड्स हर बेबी। जोडी वॉज ग्लैड दैट ही हैड फाउंड द फोन। तो काफ़ी ध्यान रखता था और उसको काफ़ी खुश था कि उसको फ़ोन मिल गया है। अब चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डज जोडीज मदर रिएक्ट व्हेन शी हियर्स दैट ही इज गोइंग टू ब्रिंग द फोन होम। जोडी की माँ ने कैसे रिएक्ट किया जब उसको पता लगा कि जोडी फ़ोन को घर लाने वाला है। वाई डज शी रिएक्ट इन दिस वे, तो उसकी माँ ने ऐसे रिएक्ट क्यों किया। पहले तो उसने कैसे रिएक्ट किया कि वो आने वाला है घर, मतलब फ़ोन को जोडी जंगल से लेके आने वाला है, और फिर आगे उसका कैसा रिएक्शन था। तो आंसर है, जोडीज मदर टर्न्ड हर नोज व्हेन शी हर्ड that he was going to bring back the phone. She gasped with surprise because she didn't want to see an animal in her home. एक तो मतलब उसको लगा कि क्या मतलब लेके आने वाला है फ़ोन को। एक तो ये भी था कि वो अपने घर में किसी जानवर को नहीं देखना चाहती थी। दूसरा ये था कि फ़ोन जो है वो काफ़ी छोटा होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, उसका काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। तो उसका ध्यान कौन रखेगा, कैसे रखेगा, ये सब की वजह से जोडी की मदर को लग रहा था कि भाई कैसे होगा कि फ़ोन को कैसे रखा जाएगा घर में। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस हो गए हमारे चैप्टर के। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।